Hello students, welcome to this online classes. Children, in the last video, I've been taught you about the components of the nature. We also learned about the lithosphere, biosphere, then hydrosphere, and after finishing that, today our topic is human environment. आज हमें जानना है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको हमें कैसे जानना है, हमको समझना इसको है। और बिना जाने बिना समझे हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट एनवायरनमेंट। तो समझ गए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बट ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है एक अलग चीज़ है। ह्यूमन का एनवायरनमेंट क्या है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मतलब हो गया मानव, मनुष्य, मनुष्य हम लोग, एनवायरनमेंट वातावरण। तो मनुष्यों का जो वातावरण है उसको जानना है। वी ऑल नो वेरी वेल दैट ह्यूमंस आर ऑल्सो अ बर्थ ऑफ नेचर। हम लोग भी प्रकृति के द्वारा जन्म, हम लोग को प्रकृति ने जन्म दिया, मीन्स प्रकृति के द्वारा ही हम बने। वी आर ऑल्सो मेड बाय नेचर। नेचर के का हिस्सा हम लोग भी हैं, क्योंकि बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ लाइफ। हम लोग भी बायोलॉजिकल हैं, हमारे में जान होती है और हमें भी नेचर ने ही बनाया है, ये नेचुरल है। तो अब हमारा वातावरण कैसा होता है, हम कैसे उसको एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल environment including the physical components। relationship between the natural environment। समझते हैं इसको समझते लाइन को। रिलेशनशिप में संबंध। जो मनुष्य मानव है वो भी नेचुरल है, वो भी प्रकृति का बनाया हुआ है। जो जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, नेचर के जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, कंपोनेंट हैं, प्रकृति के बनाए जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं, फिजिकल का मतलब जिसको हम छू सकें, देख सकें, पेड़ पौधे और जानवर हैं, ये क्या फिजिकल कंपोनेंट है। वो चाहे वो लिविंग हो और चाहे वो नॉन लिविंग हो। जैसे पहाड़ फिजिकल है बट वो नॉन लिविंग है। पानी क्या है, फिजिकल है बट क्या है, नॉन लिविंग है। वो केमिकल भी, एक तरह से केमिकल भी है वो। पेड़ पौधे, पेड़ क्या है, फिजिकल है बट वो कैसा है, उसमें लाइफ है, वो लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो मुझसे रिलेशन व्हेन द ह्यूमन इंटरैक्ट टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ नेचर, व्हेन द ह्यूमन interact with the natural physical component, and when the human interact with the physical component of the nature and modify it suits their needs, and modify it suits their need is called human environment। जब मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के जितने भी भौतिक, फिजिकल और भौतिक जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब पहाड़, नदियाँ, ज़मीन, सॉइल है। अब सॉइल है, अब सॉइल तो भाई हमको मिली, तो सॉइल हमने गड्ढा खोद दिया, हमने बिल्डिंग बना ली, तो फिजिकल कंपोनेंट हमें मिला। फिजिकल हमें कंपोनेंट हमें नेचर ने हमको प्रोवाइड किया। बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव मॉडिफाइड इट एज पर आवर नीड। हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया। हमें झरने मिले, हमें नदियाँ मिली, हमने नदिया का पानी को मैंने कंजर्वेशन शुरू कर दिया। पहाड़ों को काट के गिट्टियाँ बनाना शुरू कर दिया। सड़कों, ज़मीन पर क्या बना दिया गया, सड़कें बना दी। तो व्हेन द ह्यूमन इंटरैक्ट with the physical component of a nature and modify
and modify it as per their needs is called human environment. जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को अपने अनुसार उसमें चेंज करता है, पहले उससे वो प्रतिक्रिया करता है, पहले से वो मिलता है, उसके अगल बगल रहता है। जैसे ये हम लोग हो गए, ये हो गए ह्यूमन हो गई है। इसके चारों जितनी चीज़ें होंगी, इसके अगल बगल पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रोड, झरना, माउंटेन, प्लेट्यूज, ठीक है, वैली, जितनी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये नेचुरल है। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट को जब अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के लिए वो उसमें मॉडिफाई करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो कि नेचर ने दिया है, नेचर ने जो हमको दिया वो नेचुरल हो गया। बट व्हेन द ह्यूमन मॉडिफाइड इट एज देयर नीड, जब लोगों ने उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, तो नेचुरल नहीं हो गया, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। फिर ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग, अब ज़मीनें मिली, इतना बड़ा था पूरा जोग्राफिकल एरिया मिला, जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा था मिला, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए, बिल्डिंग बन गए, मॉल्स बन गए, शॉपिंग मॉल्स बन गए, और सड़कें बन गई, फ्लाईओवर्स बन गए। तो क्या इट ऑल मॉडिफाइड। क्यों मॉडिफाई किया? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरत थी, तभी इसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी। पहले के समय में लोग एनवायरनमेंट में रहते थे, बट वो मॉडिफिकेशन, जैसे अर्ली मैंस की बात करें, वी टॉक अबाउट अर्ली मैंस, इफ यू टॉक अबाउट अर्ली मैंस, एक सिंपल सा बता रहा हूं आपको। ह्यूमन interact with physical natural component and modify it as per their need। उससे वो इंटरेक्ट होते हैं, फिजिकल नेचर के जो फिजिकल कॉम्पोनेंट इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होने के बाद अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब वो उसमें चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जो बदलाव करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब हम अब इसी के एक और एग्जांपल देते हैं, आपको बता रहे हैं। टेलिंग यू वन टू टेक वन मोर एग्जांपल। अर्ली मैंस की बात, दो अर्ली मैंस, ये अर्ली ह्यूमंस की बात करें, अर्ली ह्यूमंस वर्सेस मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक। अर्ली ह्यूमन, as I told you that we are also a part of environment। जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग भी environment के हिस्से हैं, उसी का एक पार्ट है। हमको भी environment ने ही बनाया है, हम आसमान से कूद के नहीं आए। We are also because of environment, हम लोग उसी के हिस्से हैं। तो अर्ली मैन शुरू की बात करें, जब शुरू में जब दुनिया में, संसार में, पृथ्वी पे जब मनुष्य का जन्म हुआ, अर्ली मैन से हम लोग एक थे, बंदर थे, फिर हम लोग चलना सीखा, दौड़ना सीखा। तो शुरू में वी डू नॉट इंटरेक्ट, उस समय हम लोग इंटरेक्ट नहीं होते थे, बस जो प्रकृति है उसके साथ हम रह रहे हैं। जैसी प्रकृति है, जैसा एनवायरनमेंट है, वैसा हम उसमें अपने आप एडजस्ट करते थे। दे एडजस्ट देमसेल्फ एज पर द नेचर, जैसी नेचर थी वैसा वो अपने आप को एडजस्ट किया करते थे। तभी तो उनको क्या बोला? अर्ली मैन बोला गया। बस धीमे धीमे उनमें भी डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने भी अपने में डेवलपमेंट शुरू किया। कैसे किया भाई? खेती करना शुरू किया, तो एक डेवलपमेंट हुआ। इन्वेंशन ऑफ फायर किया, आग का आविष्कार किया, क्योंकि पहले तो कच्चा भाई हिरन को मारा,
कच्चा खा लिए, क्योंकि वो भी जानवर के कतर आते हैं, हम लोग पहले जानवर ही थे। बट धीमे धीमे जब उनमें मॉडिफिकेशन की भावना आई, उन्होंने जब फील किया कि मॉडिफाई करना है अपने आप को, हम लोग को मनुष्य बनना है, अब जानवरों का जो जो हम लोग का जानवरों का रूप था उससे हटकर हमें इंसान बनना है, तो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मॉडिफाई देमसेल्फ, अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू हो, तो स्टार्ट डूइंग द एग्रीकल्चर शुरू किया, मॉडिफिकेशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, आप कच्चा खाने की जगह पक्का खाने लगे। उसके बाद इनमें सोसाइटी आ गई, क्या आ गई सोसाइटी। अभी तक जंगल में रहते थे, क्या पेड़ आसमान है, पेड़ है, जीव रह रहे हैं, बट जब धीरे धीरे वो सिविलाइज हुए, तो सोसाइटी आ गई, तो उसमें क्या आ गया सिविलाइजेशन है, क्या आ गया सिविलाइजेशन आ गया। अब मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में यही मॉडर्न आ गई, तब धीमे मॉडर्न में आ गए ना। मॉडर्न हम लोग मॉडर्न में हैं, वी इंटरेक्टेड टू द नेचर, हम लोगों ने नेचर से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर मिली, हमने उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे बेनिफिट है। जैसा अगर हमको नीड है, हमें अंडरग्राउंड वाटर निकालना है, हमें पंप से हमें अपने खेत में पानी देना है, पानी नहीं आ रहा है, अगल बगल कोई सुविधा नहीं है, तो क्या खेती में क्या करते हैं कि भाई नीचे से बोरवेल किए और अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल लिया। क्या किया हमने मॉडिफाई किए। नेचर ने हमको पानी दिया, ऊपर दिया है और नीचे भी दिया है, बट हमने क्या किया उसको मॉडिफाई किया, नीचे के पानी को हमने ऊपर ला कर दिया, तो इट्स द मॉडिफिकेशन। नाउ सेकेंड टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी इक्वल टू बायो डाइवर्सिटी। दो वर्ड यहाँ पर है, या दो वर्ड, एक तो यहाँ पर बायो है, एक सेकेंड है आपका डाइवर्सिटी। बायो का मतलब हुआ जहाँ पर जीवन होगा, बायोलॉजिकल, जहाँ पर जान होगी, जिसमें जीवन होगा उसको हम बायो कहते हैं। तो ये हो गया आपका जैविक, जिस वस्तु में जान होगी। और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, इसका मतलब हुआ वैरायटी। नेचर ने बहुत सारी चीजें बनाई, एंड नेचर हैज मेड वैरायटी ऑफ स्पेसीज। नेचर ने कई तरह की प्रजाति बनाई, हमको बनाया, जीव जंतु बनाया, पेड़ पौधे, शेर, भालू, चीता, हिरन, ठीक है, बतख, मुर्गा, जितनी भी चीज़ें हैं, इट इज ऑल मेड बाय नेचर। दिस इज ऑल आर कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पर विभिन्न अलग अलग तरह के स्पेसीज रहते हैं। स्पेसीज का मतलब प्रजातियाँ, प्रजातियाँ। नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, शेर, चीता, भालू, ह्यूमन्स भी हैं, उसमें भी है बॉय, मेल फीमेल, उसमें भी मेल फीमेल्स हैं। देन पेड़ दिए हैं, पेड़ की अलग अलग प्रजातियां हैं। कोई पेड़ जो है ठंडी जगह पैदा होता है, कोई गर्मियों में पैदा होता है। आम का पेड़ है तो सेब का पेड़ है, तो बबूल का पेड़ है, तो क्या है, ऑल आर स्पेसीज। ये सभी चीजें क्या है, दीज ऑल आर बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन लिखा हूँ मैं।
डेफिनेशन लिखते हैं। The variety of biological components by nature। जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, वैरायटी के कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट हैं वैरायटी में, उसी को हम बोलेंगे क्या, बायो डाइवर्सिटी। मतलब बायो डाइवर्सिटी डाइवर्स है, विभिन्नता है। क्या है? विभिन्नता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कई तरह के लोग में, इसमें हमें एरियल मिलेंगे, सॉरी टेरेस्ट्रियल, ऐसे जीव जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। देन आपको मैराइन मिलेगा। मैराइन का मतलब ऐसे जीव जो कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं। एरियल, एरियल का मतलब होता है जो वायु में रहते हैं, जो कि उड़ते हैं, वो एरियल हो गए आपके। अंडर वाटर, टेरेस्ट्रियल, ये सभी क्या है? इट ऑल आर द, ये सभी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये क्या है? लाइफ फॉर्म। ये जीवन के अलग अलग लाइफ फॉर्म है। जीवन के अलग अलग तरीके हैं, लाइफ के अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। ये अलग अलग, कुछ जो है पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, एरियल, और आपका हवा में जो जो जैसे पशु पक्षी हो गए, ठीक है। तो ये सभी क्या है? दीज ऑल आर द वेराइटी ऑफ द बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल की वैरायटी है, और इसी वैरायटी को ही हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ we are going to stop this video, and in the next video we will continue this same topic. Till then, goodbye, be safe, stay at home,